बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चार मित्र रहते थे। चंगू, मंगू, कालू और झम्मन। चारों की दोस्ती तो बहुत गहरी थी, लेकिन उनसे भी ज्यादा गहरा था उनका आलस। गांव वाले अक्सर कहते थे, अगर आलस की कोई प्रतियोगिता हो जाए तो ये चारों बिना मेहनत किए ही पहला इनाम जीत लें। चारों का रोज का काम था गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठना, बातें करना और बड़े बड़े सपने देखना। एक दिन दोपहर के समय चारों वहीं बैठे थे। भूख से उनके पेट में चूहे कूद रहे थे। चंगू ने पेट पकड़ते हुए कहा, अरे यारो, भूख से तो हालत खराब हो गई है। मंगू बोला, सही कह रहे हो, लेकिन काम करने का नाम मत लेना, मेहनत हमसे नहीं होगी। कालू ने आंखें चमकाते हुए कहा, तो ऐसा कोई काम सोचो जिसमें मेहनत कम और कमाई ज्यादा हो। झम्मन बोला, हाँ, ऐसा काम मिल जाए तो मजा आ जाए। तभी चंगू को एक शानदार विचार आया। वो बोला, क्यों ना हम मंदिर के पुजारी बन जाए। मंगू खुश होकर बोला, वाह, बढ़िया बात है। बस घंटी बजाएंगे, लोग प्रसाद चढ़ाएंगे और हमें दक्षिणा मिल जाएगी। लेकिन तभी झम्मन ने माथा खुजलाते हुए कहा, एक समस्या है। कालू ने पूछा, क्या? झम्मन बोला, अगर किसी ने मंत्र पूछ लिया तो हमें तो ओम के आगे कुछ आता ही नहीं। ये सुनते ही चारों के चेहरे उतर गए। मंगू बोला, सही कह रहा है, कहीं लोग पकड़ लें तो मंदिर से ही भगा देंगे। और पहली योजना वही खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद मंगू बोला, मेरे पास एक और उपाय है, क्यों ना हम साधु बन जाएं? कालू ने पूछा, उससे क्या फायदा होगा? मंगू बोला, अरे साधु लोग पीला चोला पहनते हैं, लोग उन्हें हलवा पूरी खिलाते हैं और सम्मान भी करते हैं। चारों को ये विचार बहुत पसंद आया, लेकिन तभी चंगू बोला, साधु बनने के लिए मथुरा जाना पड़ेगा। झम्मन घबरा गया, क्या? मथुरा? और वो भी पैदल? चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक साथ बोले, नहीं, इतना चलना हमारे बस की बात नहीं। और दूसरी योजना भी खत्म। अब कालू ने एक और विचार दिया, क्यों ना हम कीर्तन गाने वाले गवैये बन जाएं? चंगू बोला, हाँ, ढोलक बजाएंगे, भजन गाएंगे और लोग हमें दक्षिणा देंगे। लेकिन तभी झम्मन जोर से हंस पड़ा। मंगू ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? झम्मन बोला, तुम लोगों की आवाज सुनकर तो कुत्ते भी गांव छोड़कर भाग जाएंगे। लोग दक्षिणा नहीं देंगे, उल्टा डंडे मारेंगे। ये सुनकर चारों हंस पड़े और तीसरी योजना भी खत्म। कुछ देर तक सब चुप बैठे रहे। तभी मंगू की आंखों में चमक आई। वो बोला, मेरे पास एक जबरदस्त विचार है। तीनों उत्सुक हो गए। क्या? मंगू बोला, हम एक हाथी खरीदेंगे। तीनों चौंक गए। कालू बोला, हाथी? उससे क्या होगा? मंगू बोला, अरे, हाथी तो गणेश जी का रूप माना जाता है। लोग उसे देखकर फल चढ़ाएंगे, दन्ना खिलाएंगे और हम आराम से खाते रहेंगे। चंगू खुशी से बोला, वाह, और हमें तो बस हाथी की पूंछ पकड़कर चलना होगा। चारों बहुत खुश हो गए। लेकिन तभी झम्मन बोला, एक खतरा है। सबने पूछा, क्या? झम्मन बोला, हाथी को चींटियां बहुत परेशान करती हैं। चारों ने गंभीर होकर सोचा। फिर कालू बोला, तो पहले हमें गांव की सारी चींटियां खत्म करनी होंगी। सब बोले, हाँ, यही ठीक है। अगले दिन से चारों चींटियों के दुश्मन बन गए। चारों अपने अपने घर से जिसे जितनी शक्कर मिली लेकर आए और वे जगह जगह शक्कर बिखेरने लगे। जब चींटियां इकट्ठा होती तो वे उन्हें कुचल कुचल कर मारते। गांव वाले ये अजीब काम देखकर हैरान थे। तभी वहां से गांव का एक समझदार आदमी भोला गुजरा। उसने पूछा, अरे, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? चंगू गर्व से बोला, हम चींटियां खत्म कर रहे हैं। भोला ने पूछा, क्यों? मंगू बोला, क्योंकि हम हाथी खरीदने वाले हैं और ये चींटियां हाथी को तंग करेगी। भोला पहले चुप रहा, फिर जोर जोर से हंसने लगा।
अरे मूर्खो, हाथी खरीदने के लिए बहुत सारी सोने की मुद्राएं चाहिए। तुम्हारे पास तो एक पैसा भी नहीं। चारों का चेहरा उतर गया। उनका सपना गुब्बारे की तरह फूट गया। तभी वहां से एक पोटली उठाए राजकवि गुजर रहा था। उसे देखकर झम्मन बोला, देखो इस कवि महोदय को, ये कितनी बड़ी पोटली ले जा रहा है। जरूर ये राज दरबार से आया है और इस पोटली में आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये आदमी तो कविता सुना सुनाकर अमीर बन गया है। चंगू बोला, तो क्यों ना हम भी कविता सुनाए? लेकिन समस्या ये है कि हमें कविता लिखनी नहीं आती है। मंगू ने कहा, राज दरबार चलते हैं, सरस्वती मैया हमें रास्ता दिखाएगी। जो चीज हम देखेंगे उसी से कविता बना लेंगे। चारों चलते चलते एक गुलर के पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गए। तभी एक गुलर झम्मन की नाक पर आ गिरा तो वो बोला, पक्कर गुलर गिर गयो। तभी मंगू उछलकर बोला, अरे वाह, ये तो कविता की पहली लाइन हो गई। चंगू ने देखा कि एक औरत पीपल के पत्ते इकट्ठे करके ले जा रही है, तो उसने भी कह दिया, लायो पीपरी नारी। फिर चारों ने जामुन के पेड़ से जामुन तोड़कर खाए। पेड़ जामुन से लदा था, तो झम्मन ने बोल दिया, जामुन अंत न पायो। कालू ने देखा दो औरत आपस में लड़ रही है और दोनों का आपस में रिश्ता सास बहू का है, तो उसने भी कहा, बरबस ठानी रार। और इस प्रकार तुकबंदी से कविता तैयार हो गई। पक्कर गुलर गिर गयो, लायो पीपरी नारी, जामुन अंत न पायो, बरबस ठानी रार। अब तो उन्हें लगा कि ये बहुत बड़ी कविता बन गई है। चारों राजा के दरबार में पहुंच गए। चंगू बोला, महाराज, हमने एक अद्भुत कविता बनाई है। राजा बोले, अच्छा, सुनाओ। चारों ने मिलकर कविता सुना दी। पक्कर गुलर गिर गयो, लायो पीपरी नारी, जामुन अंत न पायो, बरबस ठानी रार। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये कैसी बकवास है? वे सिपाहियों को आदेश देने ही वाले थे कि तभी बुद्धिमान मंत्री आगे आया। मंत्री समझ गया कि ये चारों गरीब और भोले हैं। उसने कहा, महाराज, ये साधारण कविता नहीं है, ये तो रामायण का गहरा अर्थ बताती है। राजा चौंक गए। कैसे? मंत्री बोला, पककर गुलर गिर गयो। जैसे पका गुलर गिरता है, वैसे ही अहंकारी रावण की लंका नष्ट हो गई। लायो पीपरी नारी, रावण माता सीता को हर कर लाया था। जामुन अंत न पायो, भगवान श्री राम की महिमा का अंत नहीं है। बरबस ठानी रार, रावण ने प्रभु से व्यर्थ ही युद्ध किया। राजा बहुत प्रभावित हुए। राजा ने चारों को स्वर्ण मुद्राएं और एक हाथी भेंट में दिया। चारों खुशी से झूम उठे। दरबार से बाहर निकलते ही झम्मन बोला, आज हम अपनी बुद्धि से नहीं, मंत्री की दया से बचे हैं। चंगू बोला, अगर हम ऐसे ही आलसी रहें तो एक दिन मुसीबत में पड़ जाएंगे। मंगू बोला, अब हमें मेहनत करनी चाहिए। चारों ने उसी दिन संकल्प लिया कि अब वे आलस छोड़कर मेहनत से जीवन जिएंगे, और उसके बाद वे सचमुच में मेहनती बन गए। आलस और बिना मेहनत के अमीर बनने के सपने अक्सर इंसान को मूर्खतापूर्ण फैसलों तक ले जाते हैं। सफलता पाने के लिए समझदारी, परिश्रम और सही सोच जरूरी है। केवल शॉर्टकट ढूंढने से नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने से ही जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान मिलता है। अरे वाह, आपने तो पूरी कहानी अंत तक देख ली। आप तो कमाल हैं। अब जल्दी से कमेंट में बताइए, आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी के साथ।